और अब बात करते हैं दुर्ग के। दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, बड़ी बात है, कांग्रेस के वोट छोड़ गद्दी छोड़ यात्रा का आज अंतिम दिन है और इसके साथ ही अब जो है राजनांदगांव समेत भिलाई और दुर्ग में कांग्रेस जो है सभा करने वाली है। इस दौरान सचिन पायलट भी शामिल होने वाले हैं, उनके साथ ही कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबर है जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? दिल्ली जी, बड़ी बात है जैसा कि आपने कहा कि सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद रहेंगे दुर्ग में। फिलहाल राजनांदगांव से निकलेंगे, वहां पर बाइक रैली के रूप में यहाँ पहुंचेंगे, बाइक और वाहनों के माध्यम से। उस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी रहेंगे। और जैसा कि देशव्यापी अभियान के तहत लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हें घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। बड़ी बात है कि जहां एसआईआर को लेकर यानी कि वोट चोरी को लेकर न केवल इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को सवालिया निशान पर खड़ा कर दिया गया, बल्कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने वोट चोरी करके अपनी सरकार काबिज की है, न केवल केंद्र में बल्कि प्रदेशों में भी। तो इस तरह के बड़े आरोप खासकर अपराध को भी लेकर लगाए जा रहे हैं। स्थानीय नेताओं के बारे में बात करें, खासकर भूपेश बघेल और दीपक बैज को लेकर, तो उन्होंने भी बड़े आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं कि लगातार अपराध की घटना बढ़ रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लूट, चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे बड़े बड़े अपराध, जघन्य अपराध किए जा रहे हैं और यहाँ की पुलिसिंग भी फेल बताई जा रही है। तो इस तरह के आरोप विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शहर के बारे में जैसे आपने पूछा कि और दुर्ग में कौन कौन सी घटनाएं होंगी, हालांकि इसके पहले एक और मैं बता दूं कि यहीं पर जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे वह आयोजन स्थल है जहां पर सारे कांग्रेस के नेता जो हैं, बड़े नेता यहाँ मौजूद होंगे और विधायक और तमाम जो प्रदेश जिला के पदाधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब अन्य खबरों के बारे में बात करेंगे तो आज निगम की सामान्य सभा थी दुर्ग की, जहां पर कहा जा रहा है कि काफी हंगामेदार रही। जो कि व्यापारिक स्थल है इंदिरा मार्केट, वहां के पार्किंग को लेकर और धमदा नाका सब्जी मंडी है, वहां पर जो जिस तरीके से निगम के द्वारा कचरे का पहाड़ इकट्ठा कर दिया गया है, तो उसके विरोध को लेकर और शहर की तमाम सफाई व्यवस्था को लेकर आज विपक्ष के पार्षदों ने शहर कांग्रेस को माफ कीजिएगा, शहर की जो भाजपा सरकार है, अलका बागमार महापौर हैं, उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन हो सकता है कुछ विकास के कार्यों को भी यहाँ सौगात मिल जाए और सामान्य सभा में वह ऐसे कार्य जो है वह पास कर दिए जाएं। तीसरी बड़ी बात है कि नशे के सौदागरों की तूती बोलती है दुर्ग जिले में। कहने का तात्पर्य इसलिए ऐसा है क्योंकि लगातार गांजे को लेकर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उस मुख्य सरगना तक पहुंचने में अब तक दुर्ग पुलिस असफल है। वहीं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है जिसने फर्जी दस्तावेजों से एक मेडिकल कंपनी खड़ी की, जीएसटी नंबर नहीं दिया और तमाम ऑनलाइन कंपनियों से नशे की गोलियां मंगाने लगा और उसके बाद उसे खुले रूप में बाजार में बेच रहा था। तो ऐसी बड़ी मात्रा में बताया जा रहा है 17,000 से भी ज्यादा की गोलियों के खेप एक बड़े थैले में पुलिस ने बरामद किए हैं और उस युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, दुर्ग में लगातार अपराध का स्तर जो है बढ़ते जा रहा है। हाल ही में अगर अपन देखें तो खुर्सीपार में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट हुई है और इसके साथ ही इंस्टाग्राम में दोस्ती के बहाने 44 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला भी जो है अब सामने आया है। लगातार दुर्ग में अपराध का स्तर बढ़ते जा रहा है, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? दिलवी जी, बड़ा सवाल है शहर की पुलिसिंग को लेकर। कांग्रेस पार्टी यूं ही आरोप नहीं लगा रही है कि यहाँ की दुर्ग शहर की पुलिसिंग जो है बद से बदतर हो चुकी है। साफ जाहिर है लगातार मौत की, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, कहीं कोई अज्ञात शव मिल जा रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि खुर्सीपार थाना क्षेत्र में जिस प्रकार से एक युवक की हत्या कर दी गई, वो अपने दोस्त के साथ खड़े होकर बात कर रहा था और पुरानी रंजिश के चलते एक युवक जो कामेश नाम था, वह माफ कीजिएगा, एक युवक जो है वह आता है और धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर देता है। उसे जब अस्पताल ले जाया जाता है तो उसे डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया जाता है। इसी दौरान वह उसके जो साथ में उसका साथी था उसके ऊपर भी हमला किया जाता है। दूसरी, जैसा कि बताया कि आपने 40 लाख की ठगी, इंस्टाग्राम में दोस्ती करके लगातार साइबर अपराध को लेकर रोकथाम के बाद कही जाती है, तरह तरह की अपीलें की जाती है प्रशासन के द्वारा, बावजूद इसके इस पर अब तक लगाम नहीं कसा गया है। इसी का परिणाम है कि लोग अभी तक सजग नहीं हुए हैं और इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती के जो लगभग वादे होते हैं उसके फेरे में आकर लाखों की ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है। कई खबरों का उन्होंने जिक्र किया है। आपको बता दें दुर्ग में कांग्रेस जो है वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो अभियान जो है आज उनका अंतिम दिन है, उसका वो आज अभियान चलाने वाली है दुर्ग में, उसके साथ ही भिलाई में और राजनांदगांव में, और इसके साथ ही जो है सचिन पायलट समेत कई छोटे बड़े नेता इस दौरान जो है शामिल